नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। जैसा कि आपको पता होगा, इस साल 2024 में दुनिया के कई देशों में इलेक्शन होने वाले हैं। आप हमारे पड़ोसी देशों को देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान के अंदर तो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, मगर पूरी दुनिया की जिसमें निगाहें हैं वो देश है ताइवान। और आप सबको पता होगा कि ताइवान के रिलेशन चाइना के साथ कितने खराब है, और यहाँ इसी वजह से चाइना फेक न्यूज़ फैला रहा है ताइवान के अंदर। ये काफ़ी चिंता की बात है, और यहाँ पे बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इससे रिलेटेड। आप देख पाएंगे इस आर्टिकल में। आज के समय ताइवान के अंदर वोटिंग चल रही है, और आप सबको पता होगा कि ताइवान के रिलेशन चाइना के साथ कितने खराब है, और यहाँ इसी वजह से चाइना फेक न्यूज़ फैला रहा है ताइवान के अंदर। ये काफ़ी चिंता की बात है, और यहाँ पे बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इससे रिलेटेड। आप देख पाएंगे इस आर्टिकल में। आज के समय ताइवान के अंदर वोटिंग चल रही है, और चाइना थ्रेटन कर रहा है ताइवान के लोगों को। तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे ताइवान के इलेक्शन सिस्टम को, चाइना के फेक न्यूज़ को। तो देखिए, आज के समय 13 जनवरी को ताइवान में इलेक्शन हो रहा है, और ताइवान में प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन दोनों साथ में होता है। तो जिस तरह भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसा ताइवान के अंदर दो हाउस नहीं है, एक सिंगल हाउस है। और इसमें पार्लियामेंट के इलेक्शन होता है, बट दोनों का इलेक्शन का एक साथ ही होता है। यहाँ पर जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, उसी पार्टी का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। वैसे मैं बता दूं, ताइवान में 1987 तक मार्शल लॉ चल रहा था, और कई दशकों तक ताइवान के लोगों ने स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए। फिर फाइनली जाके 1996 में पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ ताइवान में। नाउ यहाँ हमें समझना होगा ताइवान के अंदर की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ताकि आप समझ पाए। तो देखिए, ताइवान में 3 मेजर पार्टीज़ है। डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये रूलिंग पार्टी है इस वक्त, और ये एंटी चाइना है। दूसरी पार्टी है केएमटी, पसंद करते हैं, रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं चाइना से, बट ये अपने आप को कहते हैं ये प्रो चाइना नहीं है। तीसरी पार्टी है टीपीपी, ताइवान पीपल पार्टी, ये भी बीजिंग के साथ अपने रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं, और ये पार्टी स्टेब्लिश हुई थी 2019। नाउ केएमटी वही पार्टी है जब चाइना के अंदर सिविल वॉर हुआ था 1949 में, और केएमटी हार जाती है ये सिविल वॉर चाइना के अंदर। इसके बाद ये भाग कर आ जाते हैं ताइवान के अंदर, और तभी से ताइवान और चाइना अलग अलग हो जाते हैं। ये हिस्ट्री रही है केएमटी पार्टी की। नाउ इस समय आप देखोगे जो अभी इलेक्शन चल रहा है, इससे जस्ट पहले 2020 में इलेक्शन हुआ था ताइवान में, और ताइवान में टोटल 113 सीट्स है। इस समय जो पार्टी पावर में है, आपको पता होगा डीपीपी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है टैन ग्रीन कलर से, और जो दूसरी पार्टी है ब्लू कलर से, उसको डिनोट किया जाता है केएमटी को। डीपीपी वही पार्टी है जो चाइना के कंप्लीट खिलाफ रहती है। डीपीपी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, ये कहते हैं ये चाइना से बिल्कुल अलग है। और जो सीट्स है ताइवान में 113, इसमें से 73 पर सिंपल मेजोरिटी का हिसाब से चुने जाते हैं। मतलब पूरे ताइवान में 73 कॉन्स्टिट्यूएंसी, बाकी का जो 34 सीट्स है बेसिकली वो प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट दिया जाता है पार्टी को। जैसे जो पार्टी को जितना वोट मिलेगा उसके हिसाब से उनको सीट बांट दिया जाएगा, बट ये सीट पाने के लिए मिनिमम 5% टोटल पार्टी का वोट होना चाहिए, और 6 सीट रिजर्व रहती है ताइवान इंडिजीनियस पॉपुलेशन के लिए। नाउ जहाँ तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो भी आज के डेट में हो रहा है। साथ ही साथ तो करंट प्रेसिडेंट है ताइवान के ताई इंग वेन, ये पिछले 8 साल से प्रेसिडेंट है ताइवान की, और पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी ताइवान की 2016 में। इन्होंने 2016 का इलेक्शन जीता, और फिर 2020 का भी इलेक्शन जीता, बट अब ये वापस इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि ताइवान में रूल है 2 टर्म से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। और चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एंटी चाइना है। ना चाइना डीपीपी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एंटी चाइना है, और चाइना चाहता है इस बार जो इलेक्शन है वो केएमटी या टीपीपी के कैंडिडेट्स जीते, क्योंकि दोनों पार्टी चाइना से रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं। यहाँ पर कौन सी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा हुआ है ये मैं समझाता हूँ आपको। डीपीपी पार्टी से लाई चिंग टी, केएमटी पार्टी से हु वी ई, टीपीपी पार्टी से को वेन जी। नाउ प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है ताइवान में? सिंपल, यहाँ मेजोरिटी चाहिए रहता है। जो 3 कैंडिडेट्स है, इनमें से जैसे जिसके पास मेजोरिटी ज़्यादा होगी वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल, अगर जो लाई चिंग टी है डीपीपी पार्टी से, अगर इनके पास 40% मेजोरिटी है, और दूसरा केएमटी पार्टी के पास 30% है, टीपीपी पार्टी के पास 35% है, तो जिसके पास मेजोरिटी, जैसे डीपीपी पार्टी के पास मेजोरिटी ज़्यादा है, तो उनके प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ताइवान के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है 23 मिलियन का है, और इसमें से 19.5 मिलियन जो सिटीजन है वो लीगल है वोटिंग के लिए। और ताइवान में वोटिंग जो एज लिमिट है ये 20 ईयर या इसके ऊपर होनी चाहिए। और जो कोई भी इलेक्शन जीतता है तो न्यू प्रेसिडेंट 20 मई से ऑफिस संभालेगा।
अगेन जो प्रेसिडेंशियल यहाँ पे बनेगा तो वो टर्म 4 साल का होगा और मैक्सिमम 2 टर्म के लिए वो सर्व कर पाएगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे 1996 से जो पहले इलेक्शन हो रहे थे ताइवान के अंदर, तो यहाँ 2 पार्टीज DPP और KMT पार्टी ही मेन थी। इनके जो कैंडिडेट्स है वो प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ आप देख पाओगे 2012 में काफ़ी क्लोज इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर KMT के कैंडिडेट जीत गए थे विथ 51.6%। फिर 2016-2020 में DPP के कैंडिडेट जीते हैं। और यहाँ आप चार्ट देख पाओगे जो पहले के लोग थे उनका मानना था वो रिलेट करते थे चाइना के साथ, बट अभी टाइम चेंज हो चुका है और अब ताइवान के लोग कहते हैं उनका एक अलग पहचान है और वो अलग एक अस्तित्व रखना चाहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि चाइना क्या चाहता है। तो जो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार है बीजिंग के अंदर, वो ऑब्वियस सी बात है ये सपोर्ट करेगी उस पार्टी को जो चाइना के साथ बनाकर रखना चाहता है, रिलेशन बनाकर रखना चाहता है। और आपको पता होगा ताइवान बहुत सारे कंट्री द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ वन चाइना पॉलिसी। इसलिए चाइना पूरी तरह से लगा हुआ है कि ताइवान के अंदर ताकि जो पब्लिक का ओपिनियन है वो जी हाँ, यहाँ काफ़ी सारे मेथड्स अपनाए गए हैं चाइना के द्वारा। यहाँ पर वॉर की धमकी दी गई है, फिर ट्रेड बॉयकॉट की धमकी दी गई है और लगातार यहाँ KMT के साथ रिलेशन बनाने के लिए चाइना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और चाइना ने 2 दिन पहले ही ताइवान के वोटर्स को क्लियर धमकी दिया था टू मेक ए राइट चॉइस। और इसीलिए यहाँ पर साइबर आर्मी लगी हुई है बीजिंग की, बहुत सारे डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है थ्रू टिकटॉक, जैसे कि ताइवान की सरकार बराबर काम नहीं कर रही है, US के साथ डिस्ट्रक्ट हो गई है, US के कहने पे ताइवान चल रहा है वगैरह वगैरह। यहाँ पर पब्लिक की ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करी जा रही है थ्रू टिकटॉक और सोशल मीडिया, ताकि लोग जो KMT पार्टी को विनर बनाए। देखिए रिजल्ट क्या होता है इस पर अभी जैसे अपडेट आता है तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो जरूर लाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग अभी हमें देखना होगा क्या रिजल्ट आता है और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके लिए न्यू वीडियो में लेकर आऊँगा। ये है हमारे वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।